अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you all? I hope you all are well. Now today we are going to discuss the another topic, that is demography of India as well as census of India. Today we will discuss top 20 most important MCQs on the demography and census of India, which is related to census 2011, which is also the latest census of India. After 2011, no census has been done till date. So, without wasting the time, let's move forward to our topic. And the question number one, which is on the screen, is what is the definition of sex ratio? सेक्स रेशो क्या होता है? तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है आज से पहले भी कि सेक्स रेशो क्या होता है। सेक्स रेशो होता है कि नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, ठीक है, कि 1000 मेल के अंदर कितनी फीमेल्स हैं, उसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेक्स रेशो बोलेंगे। समझ आई? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशो? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इज नोन एज सेक्स रेशो। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसका आंसर जो है दिया हुआ है, द सेक्स रेशो मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान का जो सेक्स रेशो है दैट इज 943। बहुत बार हमने पढ़ा है 943 अपॉन 1000। 943 फीमेल्स हैं और 1000 मेल्स हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है पूरे इंडिया का, वो किस स्टेट के अंदर है? दैट इज इन केरला। ठीक है, now the question number 2 is what does infant mortality means? मोर्टेलिटी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेथ रेट। ठीक है, डेथ। और फर्टिलिटी का मतलब होता है बर्थ। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ। ठीक है ना, तो मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, फर्टिलिटी होता है बर्थ रेट। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, क्योंकि एग्जांपल में लिखा है इन्फेंट, 1 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं कि पर 1000 लाइव बर्थ्स में कितनी डेथ हो रही है, क्या हम उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे? डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, क्या इसको बोलेंगे? या डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ, या इसको बोलेंगे? या तो डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 ईयर्स, या इसको बोलेंगे? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो होता है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स में, लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन जो होती हैं अंडर 1 एज में, उनकी कितनी डेथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द चाइल्ड सेक्स रेशो? कौन सा एज ग्रुप जो है इंक्लूड किया जाता है अगर हमने चाइल्ड सेक्स रेशो जो है उसको कैलकुलेट करना है? 1 से 6 साल तक के बच्चे को, 0 से 5 साल, 0 to 6 या 0 to 6 मंथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। डेफिनेशन तो सेम है, चाहे हम बड़ों का सेक्स रेशो निकालें या बच्चों का सेक्स रेशो निकालें, डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो बच्चों का सेक्स रेशो अगर हमने निकालना है तो 6 साल तक के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो 6 जैसे बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 साल तक के बच्चे टोटल पॉपुलेशन में कितने हैं, उससे जो है हमारी चाइल्ड सेक्स रेशो निकाली जाती है। तो 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया का जो
चाइल्ड सेक्स रेशो है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो जो है दैट इज 919, ठीक है। और ये जो है 927 जो है 2001 सेंसस में था, लेकिन 2011 वाली सेंसस के अंदर जो है ये 919 हो गया है पर 1000 फीमेल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is which statement is not correct with respect to child sex ratio। बोलता है जो चाइल्ड सेक्स रेशो के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट सेक्स रेशो है इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। केरला हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे कि सेक्स रेशो, यहाँ पे बात की जा रही है चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल सेक्स रेशो जो है, ठीक है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट है। हरियाणा का लोवेस्ट सेक्स रेशो है इन ऑल स्टेट्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो हैज डिक्रीज्ड इन 2011 एज कंपेयर टू 2001। अभी हमने पढ़ा कि 2011 में जो सेक्स रेशो है वो कितना है 919, जबकि ये 927 था 2011 में, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो अमंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, केरला सेक्स रेशो इज जस्ट 964। तो ये स्टेटमेंट इसकी जो है ठीक नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, वो केरला का है। वो किसका है? केरला का है। बाकी हरियाणा का लोवेस्ट सेक्स रेशो, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल, ठीक है, मैटरनल होता है मदर्स का डेथ रेट, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? वुमेन्स डेथ अकर्ड बिफोर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर 1 lakh live births due to pregnancy, death of women occurred within 2 years of childbirth, or none of the above। इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि कितनी फीमेल्स की डेथ होती है 1 लाख लाइव बर्थ के दौरान प्रेगनेंसी के, ठीक है। ड्यू प्रेगनेंसी की वजह से 1 लाख लाइव बर्थ मतलब 1 लाख बच्चे पैदा जब होते हैं ओवरऑल किसी कंट्री के अंदर, तो वो पैदा करते करते कितनी फीमेल्स की डेथ हो जाती है उसको हम बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR इज द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल्स डेथ, कि कितनी एक साल में कितनी फीमेल डेथ हो रही है 1 लाख लाइव बर्थ फ्रॉम एनी काज रिलेटेड टू आर एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी की वजह से हो या जो जिसका काज प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड हो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कोई भी एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल काज इसके अलावा, ठीक है। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेंट बर्थ इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट बर्थ, मतलब कि कितने बच्चों की जो है डेथ हो जाती है उसको डिवाइड किया जाता है कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। वैसे इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेक्स रेशियो इन द स्टेट। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है हमने, सबसे ज्यादा फिर उससे कम उससे कम उससे कम। तो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है कि सबसे ज्यादा 2 स्टेट्स के अंदर केरला और केरला, क्योंकि केरला का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो केरला के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है और फिर छत्तीसगढ़ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो हमें टॉप 3-4 स्टेट का पता होना चाहिए। नंबर 1 में सबसे ज्यादा केरला में है, उससे कम तमिलनाडु में है, उससे कम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, उससे कम छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि केरला का सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। सेक्स रेशियो ऑफ केरला कितना 1084, तमिलनाडु का है 995, आंध्र प्रदेश का है 992 एंड छत्तीसगढ़ का है 991। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन हमें दे सकता है। वो टॉप 4 स्टेट्स लिखेगा और आगे से डेटा लिखेगा, बोलेगा बताइए किस स्टेट का सेक्स रेशियो कितना है। तो 1084
सेक्स रेशो ऑफ केरला 995, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 992, छत्तीस 991। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया? दैट वाज 2.4। ठीक है, बहुत ज़्यादा था ये। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.4 था। ठीक है, जबकि हमारे पास गवर्नमेंट का एम है ये 2.1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। 2011 सेंसस के मुताबिक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो 2.4 है, विच हैज़ कम डाउन टू 2.3 इन 2016 में ये 2.3 तक पहुंच चुका था, लेकिन गवर्नमेंट का एम है कि इसको हमने 2.1 तक पहुंचाना है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। Which of the following statement is not true with reference to total fertility rate? टोटल फर्टिलिटी रेट के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं? अभी तो हमने पूछा कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2011 सेंसस के मुताबिक कितना था, तो वो हमने पढ़ा दैट वाज 2.4। 2016 में ये 2.3 पहुंच चुका था, लेकिन गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि वो हमें 2.1 इसको रखना है, 2.1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है कि टोटल फर्टिलिटी रेट के मुताबिक कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है वो हम बात करेंगे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born in the entire reproductive period of a woman is called total fertility rate of that female। ये हो गया कि पूरे जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है वुमेन का, ठीक है, उस रिप्रोडक्शन पीरियड ऑफ वुमेन में कितने बच्चे वो औरत पैदा करती है उसको हम उसका टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट हम कहते हैं कि एक वुमेन जो है अपने टोटल रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट 3.3 है अमंग इंडियन स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट जो है दैट इज वो बिहार का है। टोटल फर्टिलिटी रेट वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का बराबर है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी जो है इन इंडिया बुद्धिज्म हैज द लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चंस जो हैं निकल जाते हैं एक्स्ट्रा भी। ठीक है, इससे हमें टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन का पता चल जाता है, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट किस स्टेट का है वो हमें वो भी पता चल जाता है, और कौन सी ऐसी दो स्टेट्स हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट बराबर है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली एक यूटी है, इनका टोटल फर्टिलिटी रेट बराबर। 3 सवाल तो हमारे यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो किसका कम है अभी हमें ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान में वो जैनिज्म का नहीं है बल्कि वो बुद्धिज्म का है, बुद्धिज्म का नहीं है बल्कि जैनिज्म का है। ठीक है, तो जैन का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जैन रिलीजन का वो 1.2 है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट है 2.1, इसका अपोजिट है जैनिज्म का, ऐसे हम याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट से, जो कि 2.3 पहुंच चुका है 2016 में, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये 2.1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन का भी पता चल गया कि टोटल रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैनिज्म जो रिलीजन है इसका टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, और 3 ऐसी हमारे पास स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें हमारे पास वेस्ट बंगाल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है एंड दिल्ली आ जाता है, इनका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इक्वल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन 2016, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इन 2016? 2016 में इन्फेंट बच्चों की ही जो मोर्टिलिटी रेट डेथ रेट होती है वो कितना है, जो नीति आयोग ने 2016 में डेटा रिलीज किया है उसके मुताबिक जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, कितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ में, 1000 बच्चा जब पैदा होता है उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, वो डेटा है 34 पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चा जब पैदा होता है उसमें से 34 उसी टाइम मर जाते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा जो है 2016 नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का दैट वाज 34 पर 1000 लाइव बर्थ, कि अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया के अंदर एक साल के अंदर
तो 34 ऑफ देम डाइड बिफोर 1 ईयर ऑफ देयर एज, मतलब 1 साल से पहले पहले जो बच्चा मर जाता है, ठीक है, उसको जो है हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। लेकिन 1 साल के अंदर अगर 1000 बच्चा पैदा होता है, उस 1000 बच्चे में 1 साल की उम्र से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और वो जो हमारे पास डेटा है दैट इज 34 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल की उम्र से पहले पर 1000 लाइव बर्थ में। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, now question number 10 is which state of India has the lowest and highest infant mortality rate in India। अभी तो हमने ये पढ़ा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कितना है नीति आयोग की 2016 रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो है कि हाईएस्ट मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस स्टेट का है और लोवेस्ट किसका है। ठीक है, तो हाईएस्ट लोवेस्ट की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट सबसे कम जो है वो है गोवा का और सबसे हाईएस्ट है वो है मध्य प्रदेश का। सबसे कम बच्चों की डेथ जो है वो गोवा में होती है और सबसे ज्यादा जो बच्चों की डेथ होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। द स्टेट विद द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज गोवा, वेयर एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ओनली 8। गोवा के अंदर सिर्फ 8 बच्चों की डेथ होती है 1 साल से पहले पहले। अगर 1000 बच्चा 1 साल में पैदा होता है तो सिर्फ 8 ही बच्चों की डेथ होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 47 है, जो कि इंडिया का ओवरऑल जो एवरेज हमारे पास 34 है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश में 1000 में से 47 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल के अंदर, 1 साल की एज से पहले पहले ही। तो मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है और गोवा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है जो कि 8 है और ओवरऑल इंडिया का दैट इज़ 34। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितने भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे कराने की कोशिश करता हूँ। नाउ क्वेश्चन इज विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। डेमोग्राफिक डिवाइड किसको कहा जाता है, तो ये हम सबको पता है दैट इज 1921। 1921 वाला जो सेंसस है, क्यों डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था, इसलिए इसको डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विच पीरियड इज रेफर टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट आंसर। 1951 से लेकर 1981 तक का जो पीरियड था उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी थी। 2.2% जो है टोटल पॉपुलेशन पर ईयर बढ़ती थी, हर साल 2.2% पॉपुलेशन बढ़ती थी। क्यों, ऐसा क्यों था, क्योंकि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट था ना, डेथ रेट जो है वो कम हो चुका था और जो फर्टिलिटी रेट जो था वो बढ़ चुका था। तो जब मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो जाए तो एक्सप्लोजन हो जाता है पॉपुलेशन का और पर ईयर यहाँ पे 2.2% जो है पॉपुलेशन पर ईयर जो है बढ़ रही थी इस वाले पीरियड में 1951 से लेकर 1981 तक। ठीक है, फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ पीरियड। विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो अभी हमने ये पढ़ा दिस इज द केरला। केरला का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। विच इज द स्टेट विद मिनिमम सेक्स रेशियो, तो हमने अभी पढ़ा दैट इज हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशियो है। ठीक है, हरियाणा इज द स्टेट विद मिनिमम सेक्स रेशियो। हरियाणा के बाद अगर हम बात करें किसका कम है, दैट इज पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हरियाणा का तो सबसे कम है। ठीक है, लेकिन हरियाणा से ऊपर कौन आती है, पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर 3rd नंबर पे है। टॉप के 3 में जम्मू कश्मीर 3rd नंबर पे आता है, दैट इज दिल्ली, आफ्टर दैट चंडीगढ़। ठीक है, विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें एससीज सबसे ज्यादा रहते हैं। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी के अंदर शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु आता है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और ऐसी कौन सी स्टेट है
कि उसकी जो स्टेट की जो पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एससीज की है, और दैट इज पंजाब। पंजाब जो स्टेट है, ओवरऑल इंडिया में अगर देखी जाए तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ऐसी स्टेट की जो अपनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है एससीज की है, दैट इज पंजाब। ठीक है, पंजाब हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन देयर पॉपुलेशन, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो एसटी सबसे ज्यादा किस स्टेट में रहते हैं? अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो एसटी है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एसटी शेड्यूल कास्ट अगर देखें तो वो उत्तर प्रदेश में है, शेड्यूल ट्राइब अगर देखें तो वो मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट जो है दैट इज, वो कौन सी है? हमारी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत ही कम अर्बनाइज्ड स्टेट है, उसके बाद बिहार, आसाम और उड़ीसा भी आ जाता है। सबसे ज्यादा हिंदू जो है इंडिया में किस स्टेट के अंदर रहते हैं? तो वो हमारे रहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 95% लोग जो है वो हिंदूज हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है जहाँ पे 94.7% है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा 94.4%। उत्तर प्रदेश में 80% लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं। महाराष्ट्र में 80.4%, 80.6 यहाँ पे है, और चंडीगढ़ में 78.6%। तो सबसे ज्यादा हिंदू लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, याद रखना है उसे। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है क्रिश्चियंस की? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस जो है हमारे पास, वो अगर लेटेस्ट डेटा के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, दैट इज केरला। ठीक है, केरला के अंदर जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज है क्रिश्चियंस की, जो कि कितनी है? 18.4% है। जितनी केरला की पॉपुलेशन है उसका 18.4% जो वहाँ की जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, केरला इसका सही ऑप्शन है। लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया का कौन सा है? दैट इज गोंड। ठीक है, गोंड ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये वर्शिपर होते हैं किसके? जिनानी या मदर ऑफ क्रिएटर। ठीक है, और ये जो गोंड्स हैं ये टाइटल यूज करते हैं ठाकुर का। ठीक है, विच इज अ स्टेट विद हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज पर 2001 सेंसस। 2001 की सेंसस के मुताबिक हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है हमारे पास किसका रहा है? तो वो रहा है हमारे पास पंजाब का। तो ये हमने पहले पढ़ा कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन अपनी स्टेट की पॉपुलेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब का। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया, रिपीट हो गया। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें शेड्यूल कास्ट की का जो रेशो है वो सबसे कम है? ठीक है, तो वो हमारे पास मिजोरम का है। मिजोरम में शेड्यूल कास्ट बहुत कम है, सिर्फ 0.03% है। सबसे ज्यादा पंजाब में है पॉपुलेशन के हिसाब से, और सबसे कम मिजोरम के अंदर है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश में। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, अभी तक हम स्टेट की बात कर रहे थे, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें शेड्यूल कास्ट का रेशो जो है वो सबसे ज्यादा है? तो दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ का सबसे ज्यादा है। और लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, वो भी ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो एसटी की नहीं, अच्छा ये हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, तो इसका आंसर दादरा एंड नागर हवेली आएगा। ठीक है, तो दादरा एंड नागर हवेली इसका राइट ऑप्शन है। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है इस यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है, कि दादरा नागर हवेली में 1.9% है टोटल प्रोपोर्शन शेड्यूल कास्ट का। हाईएस्ट प्रोपोर्शन एसटी का सबसे ज्यादा किस में है? कौन सी स्टेट में एसटी सबसे ज्यादा? दैट इज इन मिजोरम। ठीक है, जो कि 94.5% है। और लोवेस्ट प्रोपोर्शन शेड्यूल ट्राइब का किस स्टेट के अंदर है? दैट इज इन गोवा, जहाँ पे सिर्फ 0.04% है। अगर हम यूटी की बात करें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब किस यूनियन टेरिटरी में रहते हैं? तो वो चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ नहीं, सॉरी, अंडमान निकोबार में रहते हैं, जो कि 8.3% है। यहाँ पे यूटी की बात करें तो 8.3% टोटल
अंडमान निकोबार के अंदर जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है, उसके बाद विच इज द यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट, यहाँ पे ये हाईएस्ट पूछा गया, तो हाईएस्ट जो हमारे पास लक्षद्वीप का है। ठीक है, हाईएस्ट लक्षद्वीप का है जो कि 94.5% है, लेकिन अगर लोवेस्ट देखा जाए तो वो है अंडमान निकोबार का जो कि 8.3% है। ठीक है, तो हाईएस्ट मतलब प्रोपोर्शन ऑफ एसटी इन यूनियन टेरिटरी दैट इज लक्षद्वीप, एंड लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन यूनियन टेरिटरी दैट इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डेमोग्राफी एंड सेंसस की बेस के ऊपर। ऑलमोस्ट 30 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और सब के सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनके रिगार्डिंग जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मे अल्लाह ऑलवेज हैव मर्सी ऑन यू as well as on me and bless all of us with happiness. May God bless you all with felicity. Allah